स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। आइए शुरू करते हैं पाठ 1। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस पाठ को और इस पाठ का नाम क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी जानते हैं, हम सभी एक क्या हैं? सामाजिक प्राणी हैं। वह अपने मन के विचारों को अनेक रूपों में व्यक्त करता है। वह बोलकर अपनी बात कहता है, वह संकेतों द्वारा अपनी बात कहता है। अब देखिए, हम सभी एक दूसरे से जब अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं या व्यक्त करते हैं अपने मन के विचारों को, तो उसके अनेक रूप होते हैं। एक तो हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, किसी को कहते हैं, या संकेतों द्वारा भी कहते हैं। वह लिखकर अपनी बात कहता है और लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब इन 3 चित्रों को ध्यान से देखें। रेल का गार्ड झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का आदेश देता है। अब ये रेल का गार्ड है, इसने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चलने का आदेश दिया। अब दूसरे चित्र में क्या है? अतिथि का स्वागत करती महिला नौकर को चाय व नाश्ते के लिए कहती है। देखिए, वो नौकर को अपनी बात कह रही है क्योंकि अतिथि आए हैं तो चाय नाश्ते के लिए बोलती है वो। गूंगा व्यक्ति संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों से अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है। अब ये गूंगा व्यक्ति है, ये बोल नहीं सकता है, तो ये संकेतों द्वारा और या अस्पष्ट जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो क्या समझ में आया बच्चों? भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को जानने की कोशिश करते हैं, अथवा अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं उस प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। अब पढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा मतलब बोलकर प्रकट की जाने वाली जो भाषा होती है, जिसे हम बोलकर अपने या परस्पर बातचीत जो हम करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, उसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने को मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लेख अथवा पत्र द्वारा अपने विचारों से अवगत कराता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। हम संकेतों द्वारा भी अपने भावों या विचारों को प्रकट कर सकते हैं, परंतु ये विचार अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। इसलिए इस विधि मतलब सांकेतिक भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। अब देखिए, लिखकर भी लोग अपनी भाषा को या अपने भावों को प्रकट करते हैं या विचारों को पत्र के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। इसको कहते हैं लिखित भाषा। एक पढ़ी हमने मौखिक भाषा जो बोलकर जिसमें विचार प्रकट किए जाते हैं, और लिखित भाषा जिसमें लिखकर लेख द्वारा या पत्र द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। अब कुछ विचार संकेतों के द्वारा भी प्रकट किए जा सकते हैं, परंतु ये जो संकेतों के द्वारा हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं ये अस्पष्ट होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पूर्णतः समझ में नहीं आते हैं। तो इस सांकेतिक भाषा को महत्व इतना नहीं दिया जाता है। विश्व की भाषाएं
विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी आदि। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी भाषा का प्रथम, अंग्रेजी भाषा का दूसरा तथा हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। अब विश्व में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ये सभी भाषाएं अभी आपने पढ़ी। और जो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें चीनी भाषा प्रथम स्थान पर चीनी भाषा है, दूसरे स्थान पर है अंग्रेजी भाषा और तीसरे स्थान पर है हिंदी भाषा। अब आती हैं भारत की भाषाएं। भारत को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें कुछ भाषाएं निम्न हैं। अब भारत को कौन सा देश, कैसा देश कहा जाता है? बहुभाषी। बहुभाषी मतलब अलग अलग भाषाएं बोलने वाला देश। अब कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ भारत में, आइए पढ़ते हैं। हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, असमिया, मराठी, कोंकणी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत। तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब पढ़ेंगे हम बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। अब देखिए, भाषा जो है वो तो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु जो बोली होती है वह एक विस्तृत भूक्षेत्र में किसी एक भाग में बोली जाती है। भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। ये जो बोली है इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। एक जगह पे किसी तरह की बोली होगी, थोड़ा और आगे जाएंगे तो दूसरी तरह की बोली हो जाएगी। भारत में बिहारी, भोजपुरी, गढ़वाली, ब्रजभाषा, अवधी आदि अनेक बोलियां प्रचलित हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों बोली और भाषा में अंतर। अभी हमने भाषा और बोली के बारे में पढ़ा, अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। पहले पढ़ेंगे बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसी के साथ भाषा देखते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है और भाषाएं अलग अलग होती हैं। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण एक विकसित रूप होती है। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान दिया जाता है। बोली में पद्य साहित्य की रचना नहीं होती है। इसमें नाटक, उपन्यास, कहानियों की रचना होती है। भाषा से गद्य साहित्य की रचना होती है। तो ये थे कुछ अंतर बोली और भाषा में। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। अब भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं, भाषा में क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। अब उन ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे कहा जाता है लिपि। और प्रत्येक भाषा की जो लिपि होती है वो अलग होती है। अब देखते हैं कौन सी भाषा की क्या लिपि है। हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, जर्मन रोमन, पंजाबी गुरमुखी। अब एक ध्यान देने योग्य बात क्या है? उर्दू की लिपि फारसी को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जो उर्दू की फारसी लिपि है उसको किस ओर से लिखा जाता है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 दिवस को हिंदी दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। अब पढ़ते हैं
कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या है व्याकरण? एक शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। ठीक है। व्याकरण के विभाग, अब अलग अलग विभाग कौन कौन से हैं व्याकरण के? व्याकरण को 3 विभागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसमें अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। फिर आता है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। तो ये हैं व्याकरण के 3 विभाग। आइए यहाँ देखते हैं व्याकरण के विभाग किस प्रकार से विभाग किया गया है। पहला अभी आपने पढ़ा वर्ण विचार। इसमें क्या क्या आते हैं? स्वर, व्यंजन। फिर शब्द विचार। शब्द विचार में रचना के आधार पर शब्द विचार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। अब यहाँ भी रूपांतर के आधार पर देखिए और भी विभाग हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है। और फिर है वाक्य विचार। वाक्य विचार के विभाग रचना के आधार पर वाक्य विचार और अर्थ के आधार पर वाक्य विचार। ठीक है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। तो आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी जैसा कि हमने पूरा पाठ पढ़ा है उसमें अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो वो सभी परिभाषाएं एक बार आप स्वयं पढ़ेंगे, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों अभी पाठ में आपने कितनी सारी भाषाओं के नाम पढ़े हैं, उनमें से कोई 10 भाषाओं के नाम आपको लिखने हैं। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? व्याकरण के अंगों में किन विषयों पर विचार किया जाता है? भाषा और बोली में अंतर बताइए। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है कहना, सुनना, लिखना। भाषा क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। भाषा के 2 भेद होते हैं। राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है? हिंदी। व्याकरण वह है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शस्त्र, शास्त्र, अस्त्र, पुस्तक। व्याकरण वह शास्त्र है। विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। बोली, भाषा, उर्दू, पंजाबी। बोली किसी विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भाषा। भाषा। रेखा खींचकर भाषा और लिपि के सही जोड़े बनाइए। इधर सभी भाषाएं लिखी गई हैं, आपको इन्हें इनकी लिपि से जोड़ना है। उर्दू। उर्दू की लिपि है फारसी। पंजाबी। पंजाबी गुरमुखी। हिंदी देवनागरी।
अंग्रेजी, रोमन। ठीक है। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और सही या गलत का निशान लगाइए। व्याकरण के 5 अंग होते हैं। नहीं, ये गलत है, तो इस पे गलत का निशान लगाएंगे। व्याकरण तरह तरह की भाषाएं सिखाता है। नहीं, ये भी गलत है। व्याकरण नियम बताने वाला शास्त्र है। ये सही है। व्याकरण सीखकर ही भाषा सीखी जाती है। जी हाँ, ये भी सही है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये भी सही है। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इन्हें पढ़ेंगे पहले और फिर जो सही शब्द हैं उन्हें हम स्थान पे भरें। साहित्य अंग्रेजी 2, हिंदी लिखित दाईं से बाईं। भाषा के भेद होते हैं, मौखिक भाषा और भाषा। कितने भेद होते हैं भाषा के? 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ लिखेंगे हम लिखित भाषा। ठीक है। को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। किसको? हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी को, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। उर्दू की लिपि फारसी को ओर से लिखा जाता है। किस ओर से लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर। यहाँ लिखिए दाईं से बाईं ओर। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को कहते हैं, क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? साहित्य। ठीक है। वर्ग से छांटकर भाषाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको विभिन्न भाषाओं के नाम ढूंढने हैं, ढूंढकर निकालने हैं। तो आइए करते हैं इसे। अभी असमिया, ये देखिए असमिया, नेपाली, उर्दू, उड़िया, ये देखिए उड़िया, उड़िया, हिंदी, पंजाबी और मलयालम, मलयालम, गुजराती, मणिपुरी। ठीक है बच्चों, आया मजा ऐसे करके? तो यही होता है इस पाठ का अंत। आपको पता चला कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है और विभिन्न तरह की भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और किसी एक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से फिर से पढ़िएगा इस पाठ को, और मिलेंगे एक नए पाठ के साथ फिर। तो तब तक के लिए क्या करना है? पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही पाठ को समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे आपसे एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।